Hello, my dear students. Welcome again and a very good morning to all of you. So, guys, today I am going to discuss exercise 5.4. And basically, in last lectures, I have already discussed half questions of exercise 5.4. So, remaining questions यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 था, डिटरमिनेंट चैप्टर एक्सरसाइज 5.4 का, वो फुल्ली क्वेश्चन नंबर जो 7 था, 8 और 9, ये तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था। तो आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से आगे की ओर मूव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18 है। आज हम लोग देखते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्या बोला गया है इसमें भी? क्या करना है मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? हमें ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, देन हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। और इसके प्रीवियस हम लोग एडजॉइंट ए निकालने के लिए 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर का ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे? फर्स्ट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो किसी भी रो के थ्रू या किसी भी कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलो रो 1 के थ्रू एक्सपेंशन करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 8 - 6, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद। तो +1 इंटू 0 माइनस ऑफ -9, दैट मीन्स 9। और ये +2 इंटू क्या हो जाएगा? -6। तो 2 + 9 - 12, दैट मीन्स -1। तो गाइस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया? -1। अब हम लोग एडजॉइंट की ओर मूव करेंगे। तो एडजॉइंट ए कैसे होता है? जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है ना, उसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो देख लो, आप कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ पे जो भी माइनर्स, पहले माइनर्स का वैल्यू निकालते हैं ना। A11 का माइनर क्या होगा, A12 का माइनर क्या होगा, और वही मेरा क्या होता है? कोफैक्टर होता है आफ्टर चेंजिंग साइन। तो साइन किस किस केस में चेंज हो सकता है? मैंने क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे कोफैक्टर लिखे गए हैं तो उसका एड्रेस A11 है। अगर उन 11 को ऐड करने के बाद इवन नंबर आता है तो प्लस होगा, अगर ऑड आता है तो माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे प्लस रहेगा, हाँ यहाँ पे जो है ना A21 माइनस हो जाएगा, A31 भी प्लस रहेगा, A12 भी माइनस हो जाएगा, A22 प्लस रहेगा, A32 भी माइनस हो जाएगा, A13 प्लस रहेगा और A23 भी माइनस रहेगा। मीन्स ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट निगेटिव होंगे, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। तो A11 का वैल्यू कैसे निकलेगा? देखो A11 निकालने के लिए इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे। तो 8 - 9, दैट मीन्स -1। 8 - 6 तो कितना हो गया? 2। तो A11 आ गया। A12 निकालने के लिए इसको हाइड करना पड़ेगा और इसको हाइड करना पड़ेगा। तो 0 × 4 0, -3 × -3 यानी कितना हो जाएगा? +9। और जब +9 आया तो वो तो माइनस आया ना, लेकिन कोफैक्टर में देखो यहाँ पे साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? -9। सिमिलरली A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 हम लोग निकाल लिए। यहाँ पे सारे वैल्यूज भी आ गए। अब क्या करेंगे? इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? 2 - 9 - 6, 0 - 2 - 1 -1 3 एंड 2। अब ये मेरे पास एडजॉइंट ए आ गया, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट ए आ गया। तो इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बाई कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए। तो 1/-1, यानी सिंपल देखो ना, 1/-1 इंटू एडजॉइंट है। तो जो भी एडजॉइंट के अंदर एलिमेंट्स है ना, उनका साइन ही चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो मल्टीप्लीकेशन कितने से हो रहा है? -1 से हो रहा है। तो सबका साइन चेंज कर दो, कितना हो जाएगा? 1/-1 इंटू इतना, यानी -2 0 1, यहाँ पे हो जाएगा +9, यहाँ पे +2, यहाँ पे -3, यहाँ पे +6, यहाँ पे +1 एंड यहाँ पे -2। और ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला गया? वही मुझे ए इनवर्स का वैल्यू ही निकालना है। तो सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे।
तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए देखो आप एक्सपेंशन अलोंग रो 1 भी कर सकते हैं और एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 1 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक रो और एक कॉलम में अगर मोस्ट ऑफ टाइम्स अगर ज़ीरो आते हैं तो मेरा कैलकुलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इजी होगा। तो बस यही दो एक ऐसे रो और कॉलम दिख रहा है जिसके थ्रू एक्सपेंशन मेरा इजी हो सकता है। तो किसी के अलोंग आप करो, ठीक है। तो मैं क्या करूं, आप ही बताओ किसके अलोंग। चलो रो 1 के अलोंग ही हम लोग करते हैं। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 जैसे ही लेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस को ही हम लोग बाहर कर देते हैं। तो माइनस को हम लोग जैसे ही कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 देगा और इसके पहले -1 है तो क्या हो गया -1। मीन्स डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया वो क्या हुआ, -1। अब हम लोग एडजॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस को फैक्टर्स का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ट्रांसपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। वही से फिर से A11 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू कितना आया था -1, तो यहाँ पे -1 लिखे, ठीक है। सिमिलरली A21 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो A21 जैसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे A21 तो 0 इंटू समथिंग और यहाँ भी हो गया 0 इंटू समथिंग, मीन्स 0 आएगा। तो A21 भी A21 कितना हो जाएगा 0, A31 भी 0। इसी तरह से हम लोग सारे वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन जैसे ही ये एडजॉइंट A आ गया तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-A और ये क्या हो जाएगा एडजॉइंट A। अब गाइज यहाँ पे जैसे ही -1 बाहर में है तो -1 कॉमन है तो इसके आगे का जो प्रोसेस होगा सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे देख लो ना आप, -1 इंटू -1 +1 -1 इंटू 0 ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 0 0 रहेगा। लेकिन -1 इंटू माइनस कॉस अल्फा -1 इंटू माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा -1 इंटू माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा -1 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो ये जो वैल्यू आया ना ये क्या हो जाएगा, मेरा A इनवर्स हो जाएगा। तो यही तो निकालना था मुझे। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गाइज थोड़ा तबीयत ढीला है मेरा, आप जान ही रहे हो क्या किस वजह से होगा। अब ये मत सोच लेना कोरोना हो गया बट गाइज आप लोग भी प्लीज़ सेफ ही रहिए, घर पे रहिए, आराम से पढ़िए, लेक्चर्स जितने भी हों ऑनलाइन ही देखें, इधर उधर ना जाएं, आराम से प्लीज़ बी सेफ। थोड़ा आवाज़ में भी चेंजिंग आ रही होगी, ओके कोई बात नहीं है, होते रहता है ये सब। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। तबीयत खराब होने से क्या होता है, आप लोग को पढ़ना है, मुझे भी पढ़ाना है। आप लोग बस अच्छे से मेहनत कीजिए और रिजल्ट लाइए, ठीक है। लेट A इज इक्वल टू 3725 एंड B इज इक्वल टू 6879। वेरीफाई दैट AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, जस्ट लाइक ऐसा ही। सिर्फ उसमें क्या हुआ होगा, जो वैल्यू है ना, डेटा जो है ना वो सिर्फ चेंज होगा और कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर LHS की बात करें तो हमें AB का इन्वर्स निकालना है। तो AB का इन्वर्स कैसे निकलेगा, अगर हम लोग AB का इन्वर्स निकालें तो AB इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट AB अपॉन डिटरमिनेंट AB। मीन्स यहाँ पे हमें AB निकालना पड़ेगा, A का मल्टीप्लिकेशन B से करना पड़ेगा। तो AB क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो तो 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 49। फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो तो 3 इंटू 8 24 और 7 इंटू 9 63। फिर 5 का 6 7 से तो 18 प्लस 35, सॉरी 12 प्लस 35। फिर इसका इसके साथ करो तो 16 और 45। तो कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 67 87 47 एंड 61। तो ये मेरा क्या आ गया, AB आया, डिटरमिनेंट AB आया। बट मुझे निकालने क्या है, डिटरमिनेंट AB नहीं, ये मैट्रिक्स AB आया। बस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किए तो ये मैट्रिक्स AB आया। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, जब आप वैल्यू निकालोगे तो -2 आएगा। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। अब एडजॉइंट ए बी कैसे निकाला जाए, तो जब 2x2 ऑर्डर का रहेगा तो एडजॉइंट निकालना काफ़ी सिंपल है। मैंने क्या बताया था, ये जो एलिमेंट्स होंगे इनमें सिर्फ इंटरचेंज करेंगे, ये 61 यहाँ पे आ जाएगा और ये 67 यहाँ पे आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया। और इन दोनों में क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज, जब +87 है तो -87, जब +47 है तो -47, तो ये मेरा एडजॉइंट ए बी भी आ गया और ये डिटरमिनेंट ए बी भी आ गया। तो ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी बाई डिटरमिनेंट ए बी, तो 1/-2 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा -61/2 -87/2 -47 इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +47/2 और ये -67/2, तो ये ए बी इनवर्स आ गया। कंप्लीट एल एच एस। अब आर एच एस की ओर मूव करते हैं। क्या मेरा आर एच एस इतना ही आएगा, वही मुझे चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर एच एस में जो वैल्यू है वो देखो, बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बी जब मेरे पास इतना है तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी बाई डिटरमिनेंट बी। तो एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, ये 9 यहाँ पे और ये 6 यहाँ पे, तो 9 यहाँ पे 6 यहाँ पे, साइन चेंज मीन्स -8 और -7, चलो एडजॉइंट हो गया। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 9 इंटू 6 54 और 8 इंटू 6 57, तो 54 माइनस 56 कितना हो जाएगा, -2, तो -2 हो गया ना। तो बस सिंपल क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, माइनस क्या हो जाएगा -9/2, ये हो जाएगा +8/2, ये हो जाएगा +7/2 और ये हो जाएगा -6/2। कंप्लीट। सिमिलरली ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 5 3, यहाँ -7 यहाँ -2, तो -7 -2, और डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14, तो 1 हो गया। तो जो वैल्यू यही, ये एज इट इज यहाँ पे लिख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो ये वैल्यू होगा, अगेन इसका इसके साथ होगा तो ये वैल्यू होगा, अगेन इसका इसके साथ होगा तो ये वैल्यू, अगेन इसका इसके साथ होगा तो ये वैल्यू। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होगा नेक्स्ट में। ये हो गया क्या, हाँ हो तो गया था यार। जब इतना है ना तो देखो -46 और -16 कितना हो जाएगा, -61/2, 63 और 24 87/2, 35 और 12 47/2, -49 और -18 -67/2, मीन्स ये दोनों देखो आप इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, मीन्स ए बी का जो इन्वर्स होगा कभी भी, ये डायरेक्ट कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि ए बी का इन्वर्स जो होगा आपको ऐसे दे देगा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स, या देगा वी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी का इन्वर्स जो होगा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो गाइज 13 में क्या है, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आने लगा। इफ ए इज इक्वल टू 3 1 -1 2 सो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू 0 देन फाइंड ए इनवर्स। कुछ नहीं है, देखने को सिर्फ ये लग रहा था कि क्वेश्चन टफ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। ए स्क्वायर -5a + 7 है, जब मेरे पास ए इतना है तो ए स्क्वायर पहले निकालेंगे, दिस मैट्रिक्स इंटू अगेन दिस मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो तो 3 3 9 -1, फिर 3 1 का -1 2 से करो तो 3 + 2 हो जाएगा, फिर -1 2 का 3 -1 से करो तो -3 -2, फिर -1 2 का 1 2 से करो तो ये होगा। इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, वही होता है ना, देखो ना, इसका इसके साथ, अगेन इसी का इसके साथ, अगेन इसका इसके साथ और अगेन इसका इसके साथ, तो ये सारे वैल्यू आ गए। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अगर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो गाइस इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है। आप, मैंने मैट्रिक्सेस का ऑलरेडी 14 लेक्चर बना कर रखा हूँ वहाँ पे यूट्यूब पे, आप एक बार जाएं और विजिट करें। और वैसे भी जो बच्चे डिटरमिनेंट देख रहे हैं, मैं उनके लिए बात बता देना चाहता हूँ कि आप मैट्रिसेस को कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसमें मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा यूज भी है ना। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से हम लोग ये वैल्यू निकालें ए स्क्वायर। अब -5 है क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर को हम लोग ये लिखा -5 है मीन्स जो भी मैट्रिसेस हैं
सारे एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब डिटर्मिनेंट रहता है तो सिंपली एक ही रो या एक ही कॉलम में होता है। बट यहाँ तो मैट्रिसेज है और भी -5 हुआ तो सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 5 -5 एंड 10 और +7 i, तो i क्या हो जाएगा 1001 यूनिट मैट्रिक्स, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7007। अब देख लो 8 -15 -7 +7 0 -5 कितना हो जाएगा -5 + 5 0 + 0 0, अगेन ये जीरो मीन्स पूरा जीरो हो गया। तो यही तो मुझे प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू होंगे वो जीरो मैट्रिक्स होगा। तो हो गया ना जीरो मैट्रिक्स। अब निकालना है मुझे फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 2 6 माइनस -1, तो 6 + 1 कितना हो गया 7। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा जस्ट साइन चेंज करो और एलिमेंट चेंज करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा 2 3, ये -1 और ये +1 हो जाएगा, हो गया डिटरमिनेंट ए। तो दिस बाई 7 कितना हो जाएगा 1/7 इंटू ये पूरा, इसको यहाँ पे रख दो, तो ये वैल्यू आ गया ए इनवर्स का। कंप्लीट। नेक्स्ट। So dear students, question number 14. For the matrix A is equal to 3 to 1 1, find number A and B such that A square plus AA plus BI is equal to 0। सही है, इसी से मुझे A और B आ जाएगा। क्या करेंगे ए स्क्वायर निकालने के लिए दिस मैट्रिक्स इंटू अगेन दिस मैट्रिक्स, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, अगेन 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, अगेन 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, अगेन 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, कितना आ गया 11 8 4 3। अब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये रहा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a 2a ए और ए, यही करेंगे ना, ए से मल्टीप्लाई तो 3a 2a और ये एज इट इज रहा। बी का मल्टीप्लीकेशन आई से करेंगे तो क्या हो जाएगा b 0 0 b, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0। अब सबको ऐड करो 11 + 3a + b हो जाएगा, 8 + 2a हो जाएगा, 4 + a हो जाएगा, 3 + a + b हो जाएगा इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो 4 + a इज इक्वल टू 0, हेंस a इज इक्वल टू -4, या 11 + 3a + b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3a + b इज इक्वल टू -11, 8 + 2a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -4। अब a को यहाँ पे पुट करो ना, -12 + b इज इक्वल टू -11, या 3 + a + b इक्वल टू 0, तो 3 + a का वैल्यू कितना है -4 + b इक्वल टू 0, यहाँ से b का वैल्यू 1 आ गया, मीन्स अब a इक्वल टू -4 तो b इक्वल टू 1, और मुझे यही तो निकालना था। सो सिंपल है यार, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हों डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड, जहाँ पे इन्वर्स निकालना हो एडजॉइंट निकालना हो, किसी भी बुक से आप देखो और शुरू हो जाओ। पहले क्वेश्चंस को लिखो आप और उस पर खुद से प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एनसीईआरटी अगर आप कोई भी बच्चा पढ़ लेता है तो सफिशियंट है, बट यू नीड मोर प्रैक्टिस ना। तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को इधर उधर से देखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा। फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस सो दैट, दिख क्या रहा है यार, वो 2x2 ऑर्डर का था, ये 3x3 ऑर्डर का है। उसमें क्या था, थोड़ा सा मेहनत कम करना पड़ रहा था, इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, बट लॉजिक तो वही होगा जो हमने 2x2 में अप्लाई किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए क्यू -6a² + 5a + 11 इक्वल टू 0, फाइंड ए इनवर्स। अब देखो अगर आपके पास ये डेटा रहता और आपको बोला जाएगा एडजॉइंट ए निकालने के लिए या ए इनवर्स निकालने के लिए, नहीं निकाल सकते आप आराम से, तो वही करना है। अब पहले ए क्यू निकालना है, देखो इसे प्रूफ करना है, तो ए क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का पहले इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। अब जब ए स्क्वायर आएगा तो उसका फिर से ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू आएगा। इतना लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए दिस मैट्रिक्स इंटू अगेन दिस मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, ये पूरे एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, अगेन इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ,
तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो हो जाएगा 1 1 1 + 1 + 2 हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो 1 + 2 + -1 हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो 1 + -3 + 3 अगेन 1 +2 -6 ऐसे ही होगा सारे एलिमेंट्स। ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4 2 1 -3 8 -14 एंड 7 -3 14। ठीक है। ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर को यहाँ पे लिखो और ए को यहाँ पे लिखो, फिर से शुरू हो जाओ मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, तो वैल्यू आएगा इतना। यानी ए क्यू हमने निकाल दिया मैट्रिक्स। अब ए क्यू -6a² + 5a + 11i है, तो ए क्यू मैंने लिख दिया 6 इंटू ए स्क्वायर, जो ये आया था वैल्यू ए स्क्वायर, ये इसको लिख दिया, प्लस 5 इंटू ए जो दिया हुआ है ये लिख दिया, और 11i हो गया। अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा, 6 से पूरे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 12 6 -18 48 -84 42 -18 और 84। 5 से थ्रू आउट करना पड़ेगा, तो 5 5 5 5 10 -15 और 10 -5 15, और ये रहा। तो इसके बाद देखो आप 8 और 5 13 और 11 24 और -24 0। यहाँ पे देखो -23 + 18 5 हो गया, 5 और -5, यहाँ -23 + 18 -5 और +5 0 हो गया। जब सारे एलिमेंट्स को ऐड करोगे ना इन 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 चारों को, तो चारों को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स। और मुझे यही तो प्रूफ करना था। कंप्लीट ना। अब इसके आगे हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड हो सकते हैं। पहले आप एडजॉइंट ए निकालो, इससे एडजॉइंट ए निकालो और उसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, फर्स्ट मेथड ये। या सेकंड मेथड ये भी हो सकता है कि इसी को ना कुछ ऐसा करो, इसी इक्वेशन को कुछ ऐसा करो जो कि मुझे ये ना करना पड़े। तो इससे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो आप इसका भी एग्जाम में यूज कर सकते हो। बट क्या इससे हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं? हाँ, तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स। ये तो मेरे पास गिवन था, ए क्यू -6a² + 5a + 11i = 0। अगर पोस्ट मल्टीप्लाइड हम ए इनवर्स से कर दें इधर भी और इधर भी, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो ए क्यू इंटू ए इनवर्स -6a² इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब ए क्यू इंटू ए इनवर्स, देखो ए क्यू और ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a। तो देखो ये से ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा a²। तो ए क्यू इंटू ए इनवर्स a²। 6a² इंटू ए इनवर्स, तो a² इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 6a। 5a इंटू ए इनवर्स, तो a इंटू ए इनवर्स 1/a, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं 1, यानी 5i। 1 है तो i लिख सकते हैं। 11i इंटू ए इनवर्स, तो i इंटू कुछ भी रहेगा तो वही कुछ भी ही है होगा, तो 11a इनवर्स इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए? देखो अब 11a इनवर्स इज इक्वल टू, इन तीनों को ना राइट हैंड साइड में लाओ, तो 11a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6a -a² और -5i। तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/11। जब 11a इनवर्स इज इक्वल टू इतना है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/11 इंटू इतना। ठीक है, 11a इनवर्स इज इक्वल टू इतना, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 इंटू इतना। अब देखो a² हमने निकाल रखा था, तो a² को वैल्यू यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देखो 1/11 इंटू 6a, तो 6 इंटू ए करेंगे तो ये हो जाएगा। -a² हमने निकाल रखा है ये, और 5 इंटू आई ये रहा। तो अब हम लोग जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो वैल्यू ये आ जाएगा डायरेक्ट। या तो फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ मैट्रिक्स था उसका एडजॉइंट ए निकालेंगे और डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। या सिंपल जो यहाँ पे दे रखा है उसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन आ गया ए इनवर्स का डायरेक्ट, और सब हमने निकाल रखा था, ए का वैल्यू दिया हुआ था, a² मैंने निकाल रखा था, तो वहाँ से भी हम लोग पुट कर सकते हैं। कंप्लीट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
17 क्या था ये, 15, 16 आप खुद से करो, बिल्कुल 15 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 16, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं गाइज। So in question number 17, let A be a non-singular square matrix of order 3 cross 3, ठीक है ना। Then determinant adjoint A is equal to how many, क्या होगा, what is determinant adjoint A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता था, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 होता था, और नॉन सिंगुलर में क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए मेरा नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखो एक थ्योरम हमने पढ़ा था भाई, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ये हमने थ्योरम एक पढ़ा है कि जब भी एडजॉइंट ए का मल्टीप्लिकेशन ए से करे या ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट ए से करे तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई देता है। तो अब देखो किसी एक को लो, चलो इसको मैं लेता हूँ, तो एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए, और आई को हम लोग जब 3x3 ऑर्डर है तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लिखे, तो जैसे ही ये डिटर मैट्रिक्स है ना तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटरमिनेंट ए से, तो डिटरमिनेंट ए 0 0, अब डिटरमिनेंट ए का 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा ना, 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए, ये एडजॉइंट ए इंटू ए का वैल्यू आ गया। अब क्या करें हम, मुझे तो यहाँ पे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, नाउ टेकिंग डिटर्मिनांट बोथ साइड्स, जब हम लोग दोनों साइड टेक करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनांट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा डिटर्मिनांट हो जाएगा और इधर भी पूरा डिटर्मिनांट हो जाएगा ऐसे, तो एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटर्मिनांट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब देख लो आप, जब भी जब भी डिटर्मिनांट के अंदर इस तरह से दिखे तो इसमें डिटर्मिनांट ए है ना कॉमन, तो इसको एक बार हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनांट ए, इसमें भी डिटर्मिनांट ए कॉमन है ना तो उसको एक बार और लिखेंगे, इसमें भी डिटर्मिनांट ए कॉमन है ना तो उसको एक बार और लिखेंगे, तो डिटर्मिनांट ए का क्यू हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनांट प्रॉपर्टी। बट अगर मैट्रिसेज रहता तो सिंपली एक बार ही डिटर्मिनेंट ए को लिखते, जैसे देखो यहाँ पे किए थे, बट यहाँ पे तो 3 रो या 3 कॉलम में है तो किसी एक को हम लोग कॉमन लेने के लिए वहाँ से एक बार निकालेंगे, अगेन दूसरे कॉलम को कॉमन लेने के लिए वहाँ से फिर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 बार होगा, 3 टाइम्स होगा, तो डिटर्मिनेंट ए क्यू इंटू ये हो गया, तो एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए इंटू ए इसका डिटर्मिनेंट है, तो ये भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट ए बी है तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज थ्योरम बोलो आप। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों अलग अलग कर दो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए क्यू इंटू दिस। तो अब देखो डिटर्मिनेंट ए है और यहाँ डिटर्मिनेंट ए क्यू है, तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर टाइम्स तो कैंसिल होगा ना, तो एडजॉइंट ए जो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इंटू दिस। तो गाइज डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर ही तो आएगा, तो जो एडजॉइंट ए आया ना डिटर्मिनेंट में उसका वैल्यू क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। कंप्लीट है। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 4.5 का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग नए टॉपिक्स की ओर मूव करेंगे और वो हम लोगों का आखिरी टॉपिक होगा डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये भी बहुत सिंपल है। अब इनवर्टिबल मैट्रिक्स 2 ऑर्डर क्या है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं, कुछ भी कंसीडर कर लें, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। अब मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, तो एक काम करो आप, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए डिवाइड बाय, सॉरी, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वन डिटर्मिनेंट ए इंटू दिस, कोई दिक्कत,
अरे भाई एडजॉइंट ए को कैसे लिखेंगे, देखो ना आप, एडजॉइंट ए को लिखने के लिए जस्ट अ मिनट, यस, एडजॉइंट ए को लिखने के लिए, एडजॉइंट ए को लिखने के लिए इसका और इसका दोनों का क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यार बोलो ना, आप लोग इंटरचेंज करेंगे ना, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आ गया और डी जो है यहाँ पे आ गया, इसमें साइन सिर्फ चेंज करेंगे तो माइनस भी माइनस ही आ गया, मीन्स ये तो एडजॉइंट ए है ना, तो 1/डिटरमिनेंट ए आ गया। अब देखो आप, जब भी 1/डिटरमिनेंट ए इंटू मैट्रिक्स दिस हो गया, तो इसको हम लोग करेंगे मैट्रिक्स का यूज करके, तो देखो इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, D/डिटरमिनेंट ए माइनस B/डिटरमिनेंट ए माइनस C/डिटरमिनेंट ए और A/डिटरमिनेंट ए। तो ये क्या हो रहा है, ये ए इनवर्स का वैल्यू आ रहा है इतना। तो अब मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, क्योंकि जब इधर डिटर्मिनेंट लिए तो इधर भी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। और यहाँ से देखो इस रो में 1/डिटर्मिनेंट ए कॉमन होगा, यहाँ से भी 1/डिटर्मिनेंट ए कॉमन होगा, बच जाएगा क्या, डी माइनस बी माइनस सी और ए। तो इसका अगर वैल्यू निकालें तो ए डी माइनस बी सी, और ये जो ए डी माइनस बी सी है ये भी तो डिटर्मिनेंट ए ही हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, 1/डिटर्मिनेंट ए, इसका आंसर ये हो जाएगा। कंप्लीट है, क्या किया था हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल ए को हम लोग कंसिडर किए मैट्रिक्स को, उसके बाद डिटर्मिनेंट ए निकाल दिए, मुझे ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालने थे, तो मैं पहले ए इनवर्स निकाला, क्या, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, तो इसका एडजॉइंट ए ये हो गया और डिटर्मिनेंट ये रहा। जैसे ही ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स का यूज किया तो सब में 1/डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हुआ। अब मुझे ए इनवर्स नहीं डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालने थे, तो टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट हम लोग यूज किए, तो ये क्या हुआ था, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, और ये मैट्रिक्स क्या बन गया था डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस रो में 1/डिटर्मिनेंट ए को कॉमन किए, यहाँ से भी 1/डिटर्मिनेंट ए को कॉमन किए और बच गया ये, बट ये जो वैल्यू आ रहा था ये भी डिटर्मिनेंट ही हो रहा था, देख लो आप ये, तो क्या हुआ था, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या, 1/डिटर्मिनेंट ए। तो गाइज ये रहे थे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज जो एक्सरसाइज 5.4 था वो हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक्स के साथ। तो गाइज तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।